Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 7, Laundry of Travel Accommodation and Transport Services. Topics covered are Introduction, Laundry, Collection and Transportation, Arrival, Sorting, Weighing, Loading, Washing, Unloading, Finishing, Folding, Airing, storage and distribution, and washing machine and wash cycle. So first of all, we'll start with introduction. What is this laundry and what it is all about? Although God has created and delivers human race naked, he concurrently has also created natural fibers to spin and weave into fabric to finish and wear it. यानी कि गॉड ने चाहे कितने भी अलग अलग ह्यूमन रेसेस क्रिएट करे हैं और गॉड ने ह्यूमन रेस नेकेड क्रिएट करे थे बट नेचुरल फाइबर्स भी क्रिएट करे हैं भगवान ने टू स्पिन एंड वीव इनटू फैब्रिक टू फिनिश एंड वेयर देम. Human race is the only species with sixth sense or superior intelligence to feel the sense of shame to be naked in public and strive to hide it with appropriate clothing. आप जानते हैं कि सिक्स सेंस और सुपीरियर इंटेलिजेंस सिर्फ ह्यूमन रेस को ही ये स्पीशीज़ को ये पर्टिकुलर हमें इंटेलिजेंस मिली है टू फील द सेंस ऑफ शेम, क्योंकि हमें शेम फील करते हैं, हम सेंस करते हैं व्हेन वी आर नेकेड इन पब्लिक एंड स्ट्राइव टू हाइड इट विद एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग. इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्लीनिंग एवरी बिट ऑफ सॉइल या dirty clothes originating from various operations are cleaned through the facility created in house or outsourced. इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम डर्टी क्लोथ्स को जो वेरियस ऑपरेशन से हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्लीनिंग एवरी बिट ऑफ सॉइल्ड और डर्टी क्लोथ्स बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी बाय लॉन्ड्रिंग. और लॉन्ड्रिंग से इन्हें क्लीन करना बहुत हमारी नेसेसिटी बन गई है, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं और, चाहे होटल इंडस्ट्री हो. होटल इंडस्ट्री भी इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है. जो भी डर्टी क्लोथ्स हैं या सॉइल क्लोथ्स हैं उनके लिए हमें कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं टू क्लीन देम थ्रू द फैसिलिटी क्रिएटेड इन हाउस और आउटसोर्स्ड. तो इन दिस session, various factors involving laundering is outlined, which include the steps from collection to processing. जिसमें हम washing systems, machines used in laundering, including procedures relating to washing, wash cycles, use of detergents and other agents, drying, pressing and finishing, and the equipments necessary to do all these. तो वेरियस फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं लॉन्ड्रिंग में, आप जानते हैं वॉशिंग सिस्टम, कलेक्शन टू प्रोसेसिंग से लेकर मशीन्स क्या यूज़ होती हैं, प्रोसीजर्स क्या रहता है वॉशिंग का, वॉश साइकिल कैसी रहती है, डिटर्जेंट्स और बाकी सब एजेंट्स जो यूज़ होते हैं, ड्राइंग, प्रेसिंग, फिनिशिंग, जो भी इक्विपमेंट्स नेसेसरी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे. Now, details are also provided in this session concerning the washing procedures to follow for various types of fabric, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा. लेसन में आपको, इस सेशन में आपको डिटेल्स मिलेंगी ऑन लोकेशन, planning and layout of in-house laundering establishment. Additionally, the lesson also deals with great, or we can say guest laundry facilities and precautions to be taken in doing it. इसमें हम इस सेशन में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से गेस्ट लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे डील करना चाहिए और प्रिकॉशंस क्या रहेंगे while doing all these things. So first of all, we are going to start with laundry. In any hotel establishment, a lot of dirty linen accumulates in the various units and departments. किसी भी होटल एस्टैब्लिशमेंट में चले जाएं आप तो कितना डर्टी लिनन और इस टाइप का जो भी क्लोथिंग है वो वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है. तो वहाँ पर इट इज़ वेरी मच एसेंशियल to ensure a continuous supply of linen which is well laundered so that operations can be carried out smoothly and efficiently. बहुत ज़रूरी है इतने सारे यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई जो है लिनन का, जो ताकि जो भी हमारे पास है सब लिनन का सप्लाई
ये एक हमारी एक वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे वेल लॉन्डर्ड करें ताकि ऑपरेशंस को हम स्मूथली और एफिशिएंटली कैरिड आउट कर सकें. Linen is an expensive item, so how it will be laundered requires serious consideration. तो हमें ये सबसे पहले हमारा दिमाग में ये आती है बात कि लिनन जो है वो बहुत ही एक एक्सपेंसिव आइटम रहता है, तो इसको किस तरीके से लॉन्डर्ड किया जाए ये बहुत एक सीरियस कंसिडरेशन का मैटर है. पीपल इन्वॉल्व इन हैंडलिंग लिनन शुड हैव सम नॉलेज ऑफ द प्रोसेस. तो जिनको पता है ये लिनन किस तरीके से हैंडल किया जाता है, दे हैव द नॉलेज ऑफ दिस प्रोसेस. Moreover, housekeeper and line keeper should have a good rapport with laundry manager. Although it is essential that good quality linen must be purchased, the life of the linen depends on the care of linen in use and the treatment it gets at the laundry. तो ये सबसे बड़ी हमारी वहाँ पे बात आ जाती है कि हाउस कीपर और लिनन कीपर जो है उनकी गुड rapport रहे लॉन्ड्री मैनेजर के साथ. साथ साथ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें गुड क्वालिटी लिनन ही परचेज करना चाहिए. और लाइफ जो है लिनन की वो टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से जो भी लिनन यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से केयर करते हैं, और इसी ट्रीटमेंट के बेसिस पे हाउ इट गेट्स इन द लॉन्ड्री, द ट्रीटमेंट इट गेट्स एट द लॉन्ड्री एंड द केयर ऑफ लिनन इन यूज. द लाइफ ऑफ लिनन टोटली डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स. सो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ड्रिंग की बात करें तो क्या मेन प्रिंसिपल्स रहते हैं लॉन्ड्रिंग के केस में. फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ डर्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम द लिनन आर्टिकल्स. सबसे पहला काम तो यही है, आप जानते हैं, डर्ट और स्टेन्स का रिमूव करना. सेकेंड, रीस्टोरिंग लिनन आर्टिकल्स टू देयर ओरिजिनल अपीयरेंस एज फार एज पॉसिबल. जितना हो सके, जितना एज फार एज पॉसिबल हम लिनन आर्टिकल्स को उनके ओरिजिनल अपीयरेंस में रीस्टोर कर सकें. नाउ अ गुड लॉन्ड्री फैसिलिटी इंश्योर्स द फॉलोइंग. आप जानते हैं कि गुड लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और इनको हमें ज़रूर इंश्योर करना चाहिए. अगर गुड लॉन्ड्री फैसिलिटी हम देना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर उसमें होनी चाहिए, ये सब एस्पेक्ट ज़रूर इन्वॉल्व होने चाहिए. फर्स्ट इज़ केयरफुल हैंडलिंग ऑफ लिनन आर्टिकल्स वाइल लॉन्ड्रिंग. हमें लिनन आर्टिकल्स को ठीक से केयरफुल हैंडलिंग करनी है उनकी वाइल लॉन्ड्रिंग. नेक्स्ट इज करेक्ट प्रोसेसिंग एंड यूज ऑफ सूटेबल लॉन्ड्री एजेंट. इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सही प्रोसेसिंग एजेंट उसमें यूज़ करें और ठीक से सूटेबल लॉन्ड्री एजेंट यूज़ करें ताकि कहीं लिनन जो है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए और किसी भी तरीके से डैमेज ना हो जाए. While materials are kept white, excessive bleach is not used. White यूज़ करने के लिए मटेरियल जो है उनको वाइट रखने के लिए हम ब्लीच यूज़ करते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं एक्सेसिव ब्लीच यूज़ ना कर लें. अब लॉन्ड्री की बात करते हुए प्रॉपर काउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन टू अवॉइड शॉर्टेजेस ऑफ लिनन. प्रॉपर काउंटिंग और रिकॉर्ड्स जो है हमें रखने चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई शॉर्टेज ना हो जाए लिनन के केस में. तो टू अवॉइड दोज शॉर्टेजेस वी नीड टू हैव अ प्रॉपर काउंट एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन इट. स्पीडी ऑपरेशंस होने चाहिए ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ तक पहुँच सकें, और यानी कि जो भी डिमांड है सप्लाई उतने जाना चाहिए. तो ऑपरेशंस जो हैं वो स्पीडी होने चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स. साउंड पॉलिसीज रिकॉर्डिंग डैमेजेस और लॉस. किसी भी तरीके का अगर डैमेज हो भी जाता है, किसी केस में लिनन में कोई डैमेज आ भी जाता है, तो उस केस में हमें कुछ ऐसी साउंड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं, उस लॉस को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं. तो उसके केस उन चीज़ों के लिए कुछ साउंड पॉलिसीज़ बनानी बहुत ज़रूरी हैं. नाउ अबाउट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि कमर्शियल या ऑफ प्रेमिसेस लॉन्ड्री जो है वो लॉन्ड्रिंग उन लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को रेफर करती है विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज गिवन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू स्पेशलिस्ट इन द फील्ड. इन अ रेयर सर्कमस्टांसेस लॉन्ड्री इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड ऑन प्रेमिसेस. And on-site and on-premises laundry, however, refers to laundering activities carried on within the establishment by staff employed by the hotel. तो ऑन साइट या ऑन प्रेमिसेस लॉन्ड्री वो होती है जो लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ विद इन द एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, और स्टाफ जो होटल का स्टाफ है वो सब ये काम करते हैं. तो उनके लिए हम ऑन साइट और ऑफ साइट, ऑफ प्रेमिस हो गई विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द एस्टैब्लिशमेंट. नाउ अबाउट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिनन. Collection of linen may be done in the linen room if the laundry is off site. इसीलिए मैंने आपको बताया कि actually what is off site जो outside the establishment है.
कलेक्शन ऑफ लिनन जो है इट शुड बी डन इन द लिनन रूम. अगर लॉन्ड्री ऑफ साइट है बट इज़ यूजली इन द लॉन्ड्री इटसेल्फ इफ द लॉन्ड्री इज़ ऑन प्रेमिसेस. तो अगर वो ऑन प्रेमिसेस है मतलब विद इन द एस्टैब्लिशमेंट है तो आप उस केस में इन द लॉन्ड्री इटसेल्फ आप कलेक्शन कर सकते हैं लिनन का. नेक्स्ट थिंग अबाउट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज सर्टेन लिनन आइटम्स आर कलेक्टेड सेपरेटली. कुछ लिनन आइटम्स को हमें सेपरेटली कलेक्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि किचन यूनिफॉर्म्स या डस्टर्स are from butchery aprons and dusters, surgical wards in the hospital. क्योंकि ये आप जानते हैं कि थोड़े से ये सब जो लिनन होते हैं ये ज़्यादा डर्टी हो सकते हैं, इनमें थोड़ा सा अलग तरीके का मटेरियल हो सकता है, इसलिए इस टाइप के जो लिनन आइटम्स हैं हमें सेपरेटली रख लेने चाहिए. किचन यूनिफॉर्म्स या एप्रन्स, डस्टर्स या सर्जिकल वार्ड इन अ हॉस्पिटल, इनका हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है. द लिनन इज़ यूजुअली पैकेज्ड इन canvas bags lined with polyvinyl or elasticized net bags called skips for the transportation. और ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमें इन्हें कैनवस बैग्स में पैक कर देना चाहिए which are lined with polyvinyl या elasticized net bags में हमें इनको पैक कर लेना चाहिए. Trolleys and collapsible wire cart can be used to transport soiled as well as clean linen. Clean linen और जो मैले सॉइल डर्टी क्लोथ्स हैं या लिनन है उनके लिए हम ट्रॉलीज या कोलैप्सिबल वायर कार्ट यूज़ कर सकते हैं. इफ लॉन्ड्री प्लांट एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज एंड इनबिल्ट शूट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिनन फ्रॉम द फ्लोर पैंट्रीज. और इस तरीके से भी हम ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं लॉन्ड्री का. जो भी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है अगर लॉन्ड्री तो हम एक एन इनबिल्ट शूट इज कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिनन फ्रॉम फ्लोर पैंट्रीज. अबाउट द अराइवल की बात करते हुए, ऑन अराइवल लिनन मस्ट बी डेल्ट विद एज क्विकली एज पॉसिबल टू इंश्योर फास्ट टर्न अराउंड टाइम फॉर लिनन. अराइवल के टाइम पे लिनन जो है उसको जितना हो सके उतना जल्दी हमें उसके साथ डील करना चाहिए टू इंश्योर फास्ट टर्न अराउंड टाइम फॉर लिनन. इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अ सेपरेट सेक्शन फॉर गेस्ट लॉन्ड्री. और अराइवल के टाइम पे हमारे पास एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए गेस्ट लॉन्ड्री के लिए. About the marking of arrival, marking may be temporary यानी कि guest laundry या permanent monogramming of hotel linen. For guest laundry, initials of the guest as well as room number helps provide a clear identification, helps correct billing. इस तरीके की आप मार्किंग कर सकते हैं ताकि क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये गेस्ट लॉन्ड्री के हैं, या मोनोग्रामिंग आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ होटल लिनन ताकि क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो सके और इससे आपको बिलिंग करने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी. नाउ अबाउट सॉर्टिंग. सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फैब्रिक एंड आइटम, कलर एंड टाइप ऑफ सॉइल. तो जिस भी तरीके का सॉइलिंग है उसके अंदर डर्ट है और कलर और फैब्रिक आइटम्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग की जाती है. सॉर्टिंग इज डन टू सेपरेट दोज आर्टिकल्स दैट नीड ड्राई क्लीनिंग फ्रॉम दोज दैट विल गो थ्रू द नॉर्मल वॉश प्रोसेस. हम सॉर्टिंग करते हैं उन चीज़ों की जिसमें हमें लगता है कि इन आर्टिकल्स को ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत है और इनको नॉर्मल वॉश प्रोसेस की, तो हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं अलग अलग कलर आइटम फैब्रिक के बेसिस पे. एंड दोज दैट नीड मेंडिंग या स्टेन रिमूवल की ज़रूरत है जिनमें दे मस्ट बी सेपरेटेड सो दैट दे कैन बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली. Also, different articles take a different wash process in terms of temperature of water, type of laundering agent, length of wash cycle, or whether hydroextraction should be done, or if so, लेंथ ऑफ द हाइड्रो एक्सट्रैक्शन साइकिल. इन सब चीज़ों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके का आर्टिकल यूज़ करना है हमें डिफरेंट वॉश प्रोसेसेस के लिए, यानी कि टेम्परेचर कितना रहेगा पानी का और लॉन्ड्रिंग एजेंट का क्या टाइप रहेगा, वॉश साइकिल की लेंथ कितनी रहेगी, और अगर हाइड्रो एक्सट्रैक्शन साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कितना लेंथ रहेगा. इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है. इन हॉस्पिटल्स द इन्फेक्शन रिस्क नेसेसिटेट्स द नीड फॉर यूजिंग ग्लव्स व्हेन सॉर्टिंग आउट लिनन. It takes less effort to pre-sort soil linen than to post-sort wash linen, which is 50% heavier in weight due to water retention. तो हमें थोड़ा सा कम एफर्ट करना पड़ता है उन सॉइल लिनन के लिए जो पहले ही प्री सॉर्टेड है, या इससे कि हम उसे बाद में सॉर्टिंग आउट करें जो वॉश लिनन है, क्योंकि वो 50% हैवियर हो जाता है एज वाटर रिटेंशन की वजह से. 50% हैवियर होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए पोस्ट सॉर्टिंग करना. और पोस्ट सॉर्टिंग इज ऑफन एसेंशियल इन हेल्थ केयर प्रोसेसेस ऑल्सो.
नाउ अबाउट वेइंग, वेइंग की बात करते हैं तो वेइंग इज कैरिड आउट टू कंफर्म टू द कैपेसिटी ऑफ वॉशिंग मशीन एंड टू अवॉइड ओवरलोडिंग। वेइंग जो है हम कंफर्म करने के लिए कि कितनी कैपेसिटी है वॉशिंग मशीन में और ओवरलोडिंग ना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। रिपीटेड ओवरलोडिंग कैन कॉज द मशीन टू ब्रेक डाउन, क्योंकि अगर हम बार बार उनको ओवरलोडिंग करते हैं तो इससे मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट मीन्स इट स्टॉप फंक्शनिंग और स्टॉप वर्किंग। Underloading will lead to wastage of detergents and water, both cold and hot. और underloading की वजह से वेस्टेज हो जाता है कई बार डिटर्जेंट्स एंड वाटर का, चाहे कोल्ड है चाहे हॉट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें वेइंग का प्रोसेस कैरी आउट करना चाहिए। लोडिंग, व्हाट इज़ अबाउट लोडिंग? लोडिंग क्या चीज़ है? ये लोडिंग जो है हम इसको मैनुअली करते हैं या विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ फुल या पार्शियल ऑटोमेशन। कभी कभी हम इसको फुली ऑटोमेशन से भी करते हैं ऑटोमेटिक वे में, या पार्शियली ऑटोमेटिक होता है, या कभी कभी मैनुअली भी हम लोडिंग कर लेते हैं जो भी लेने है हमारा। रिपीटेड जो है मशीन्स जो हैं वे भी मे बी टॉप लोडिंग, फ्रंट लोडिंग और साइड लोडिंग हो सकती है मशीन्स की। हम टॉप लोडिंग भी कर सकते हैं, फ्रंट लोडिंग भी कर सकते हैं और साइड लोडिंग भी कर सकते हैं। अबाउट द वॉशिंग, वॉशिंग आप जानते हैं धोना, एंड द प्रोसेस इज डिजाइन टू परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस। इस प्रोसेस को हमने 3 बेसिक फंक्शंस, आप जानते हैं हम वॉशिंग किस 3 बेसिक फंक्शंस के लिए करते हैं। पहला तो अल्टीमेट जो हमारा मोटिव रहता है कि रिमूवल हो जाए सॉइल या डर्ट का, सस्पेंशन ऑफ सॉइल के लिए, और डिस्चार्ज हो जाए सॉइल फ्रॉम द मशीन टू द ड्रेन, ताकि जो भी मशीन में आ जाता है सॉइल उसको हम ड्रेन आउट कर सकें। और इस तरीके से हमने इसको 3 बेसिक फंक्शंस में डिज़ाइन कर दिया है वॉशिंग को, कि एक्चुअली वॉशिंग का प्रोसेस होता क्या है कि हम पहले सॉइल डर्ट रिमूव कर देते हैं, हम सॉइल को नीचे सस्पेंड कर देते हैं एंड देन मशीन से ड्रेन आउट कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं सॉइल का। अबाउट अनलोडिंग, अनलोडिंग की बात करें तो ट्रांसफरिंग वॉश लिनन फ्रॉम द हाइड्रो एक्सट्रैक्टर टू द टम्बल ड्रायर इज नॉर्मली डन मैनुअली। अनलोडिंग जब हम करते हैं, एक बार हमने लोड कर दिया है जो भी सर्टेन डिग्री की हेल्प से, चाहे हम ऑटोमेटेड करें उसे, फुली ऑटोमेटेड या पार्शियल ऑटोमेटेड, या इट मे बी डन मैनुअली ऑल्सो। आफ्टर दैट वी नीड टू अनलोड द लिनन, तो उसके लिए ट्रांसफ़र करते हैं वॉश लिनन फ्रॉम द हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से हम उसको टम्बल ड्रायर में ट्रांसफ़र करते हैं, विच इज़ डन नॉर्मली डन मैनुअली। इसको हम ऑलमोस्ट नॉर्मली जो है मैनुअली ही इसको करते हैं। कभी कभी इसे हम ऑटोमेटेड सिस्टम से भी करते हैं, वेयर द चीज़ इज अनलोडेड ऑनटू अ कन्वेयर बेल्ट दैट विल ट्रांसपोर्ट द लिनन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो वहाँ पर हम कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से, ऑटोमेटेड सिस्टम की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लिनन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशन से। जो भी एक सेट ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से लोड करके कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशंस। अबाउट फिनिशिंग प्रोसेस, टम्बल ड्राइंग के बारे में मैं अगर आप थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक्चुअली टम्बल ड्राइंग क्या होता है, ये दिस प्रोसेस इज केपेबल ऑफ रेंडरिंग द लिनन कम्प्लीटली dry by blowing hot air ranging from 40 to 60 degree Celsius onto the articles। तो हम इसमें hot air करते हैं blow, dry by blowing hot air रेंजिंग बिटवीन 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम इस प्रोसेस को इस तरीके से कैरी आउट करते हैं। और फॉर आर्टिकल्स जो हमें ऐसा लगता है कि डैमेज हो जाएंगे इतनी हीट से, देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ सिंपली एयर ड्राइंग बाय कैलकुलेटिंग एयर एट रूम टेम्परेचर। तो उस केस में हम उसको ड्राई आउट करते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एयर रहेगा एट रूम टेम्परेचर, और वहाँ पे उस तरीके से हम इसको टम्बल ड्राइंग करते हैं। नाउ अबाउट फिनिशिंग, फिनिशिंग की बात करें तो फॉर दोज आर्टिकल्स दैट रिक्वायर अ प्रेस्ड फिनिश, आयरनिंग एंड प्रेसिंग आर यूजुअल। जिन चीज़ों को आप जानते हैं प्रेस्ड फिनिश की ज़रूरत है, प्रेस आउट करना है आपको, तो वहाँ पर आयरनिंग और प्रेसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंकेट्स हैं, टाल्स हैं, कैंडल विक हैं, या बेड स्प्रेड्स या होजरी, इन सब चीज़ों को प्रेस फिनिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम सिर्फ इनको टम्बल ड्राइंग करके कंप्लीट कर देते हैं। आप जान गए हैं कि एक्चुअली टम्बल ड्राइंग क्या है। हम हॉट एयर ब्लो करते हैं और उसको कम्प्लीटली ड्राई कर देते हैं लिनन को, और हॉट एयर जो है हमारी 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज आउट करती है। इस तरीके से हम उनको, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें प्रेस फिनिश की ज़रूरत पड़ती है, आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लैंकेट, टाल्स या कैंडल विक जैसी चीज़ों में हमें नहीं ज़रूरत है इन आयरन एंड प्रेसिंग की, तो वहाँ पर हम सिर्फ टम्बल ड्राइड से ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। अबाउट फोल्डिंग, फोल्डिंग के बारे में बताएंगे तो फोल्डिंग कैन बी डन बाय मशीन बट इन मोस्ट केसेस इज कैरिड आउट कम्प्लीटली मैनुअली। तो
फोल्डिंग जो है वो इट इज़ मोस्टली डन बाय मशीन्स, बट कुछ कुछ केसेस में हम इसे मैनुअली भी करते हैं. एम्प्लॉयज़ इन दिस एरिया आर द वन हु रिजेक्ट स्टेन्ड और डैमेज लिनन. इस एरिया में उन एम्प्लॉयज़ को लेते हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं स्टेन या डैमेज लिनन को. और करेक्ट फोल्डिंग की इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि अपीयरेंस जो है आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल का, एंड इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड यूज़ ऑल्सो. तो इसीलिए हम इसकी प्रॉपर फोल्डिंग करते हैं ताकि करेक्ट फोल्डिंग जो है वो अपीयरेंस भी इम्प्रूव कर सके और साथ साथ में भी इट बिकम्स कन्वीनियंट टू स्टोर एंड यूज़. अबाउट एयरिंग की बात करें तो दिस इज एसेंशियल प्रायर टू स्टोरेज से पहले हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं ये और इसकी ज़रूरत भी है. इनफैक्ट इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रायर टू स्टोरेज क्योंकि स्पेशली इफ़ द आर्टिकल्स आर टू बी स्टोर्ड इन क्लोज शेल्व्स. जहाँ अगर हमने बंद करके क्लोज शेल्व्स में रखना है तो वहाँ पर मॉइस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है कि थोड़ा सा एयरिंग हो जाए वहाँ पर. इट इंश्योर्स दैट एनी मॉइस्चर दैट इज़ लाइकली टू कॉज मिल्ड्यू विल बी गेट रीड ऑफ. मतलब किसी भी तरीके का मिल्ड्यू अगर वहाँ पर आ जाता है कॉज हो जाता है तो उससे अगर हम एयरिंग करवा देते हैं तो इस टाइप की चीज़ों से वी कैन अवॉइड मिल्ड्यू एंड वी कैन ईजिली गेट rid of mildew with the help of airing. Rest of the things about the laundry we'll discuss in the part 2 of this session. So at now the end of this session we'll discuss about other things like storage, distribution, washing machine, wash cycle and layout of the laundry. Rest of the details we'll discuss about the part 2 of this session. Thank you.